नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटपुतली शहर में भाजपा की पहली सूची में मुकेश गोयल का टिकट कटने के बाद गोयल समर्थन भाजपाई लामबंद होने लगे हैं। समर्थकों ने मीटिंग आयोजित कर आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भाजपा द्वारा हंसराज पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया। इस दौरान गोयल व उनके समर्थकों की आंखों से आंसू झलक पड़े। मीटिंग के दौरान समर्थकों ने क्षेत्र में जन सम्मान यात्रा निकालने का निर्णय लिया। साथ ही एक कमेटी भी गठित की है। यात्रा के बाद जन भावनाओं व जनता के सुझाव के बाद गोयल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने संकेत भी दिए हैं। मीटिंग के दौरान समर्थकों के एक स्वर में गोयल के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। मुकेश गोयल ने कहा है कि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है और भाजपा के साथ रहेंगे, लेकिन पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है वह गलत निर्णय है। पार्टी द्वारा बनाए गए उम्मीदवार ने पिछले चुनाव में पार्टी की बगावत की थी। उनके अलावा पार्टी किसी भी स्थानीय व समर्थित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती थी। उन्होंने पार्टी से सूची को लेकर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इसकी चिंता की तो एक भामाशाह को तैयार करके जब मैं वहां पहुंचा और उनको एक एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि कल बताएंगे। दूसरे दिन उन्होंने हमें कहा कि राजेंद्र जी ने मना कर दिया, ये रसोई नहीं खुल सकती, पहले तो आप ये तय करके लिखो कि इसका उद्घाटन वही करेंगे, इस पर पट्टी उनकी लगेगी। और वो भामाशाह ने मना कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि सेवा के लिए राजनीति की चाबी, राजनीति की ताकत बहुत जरूरी है। ये मुकेश गोयल को चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं था। मैं सेवा करके जितना कुछ हूँ उस राजनीति को हमारा नेता कैसा हो, मुकेश गोयल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मुकेश गोयल के नारे न लगाएं। हमें तो केवल एक काम करना है कि इस कोटपुतली को कैसे बचाना है, इस कोटपुतली के लोगों को कैसे जिंदा रखना है कि कल न काश ऐसा नहीं हो जाए कि वह व्यक्ति जिसके हम दर्द से पीड़ित हैं वही जीत के चला जाए और जीतने के बाद सत्ता के मद में फिर यही कहता रहे कि तूने वोट नहीं दिया, उनको धक्के लगवाता रहे। इस कोटपुतली को हम कैसे बचा सकते हैं, इसकी चिंता करने की जरूरत है। मैं कोई चुनाव लड़ने के इरादे से आज कार्यकर्ताओं ने ये मीटिंग बुलाई, मैं मना कर रहा था कि भाई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं रखना चाहिए, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। लेकिन सबने कहा कि कोटपुतली को बचाने का एक इरादा हम सबको रखना है और इसके अंदर जब मात्र 10 वर्ष का था 1982 में कोटपुतली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक जी आए थे। उस नगर संचालन में हम सब ने भाग लिया। मैं 1981 में स्वयंसेवक बना। वो संस्कार मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिए कि मुझे सेवा का रास्ता बनाना है। लड़ना होगा, आप कहेंगे मैं लड़ूंगा, लेकिन लड़ेंगे और जीतेंगे, ये सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। और आप सब लोग जो कहेंगे मैं करूंगा। मैं पुनः आपसे बस यही बात करूंगा। जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। भाई साहब चलो माला मेरी बात भाई
जब तक इस कोटपुतली को अपन बचा नहीं लेंगे ना तब तक माला नहीं पहनूंगा मैं। मेरी बात माला नहीं पहनूंगा। जब तक इस राजेंद्र यादव से कोटपुतली को नहीं बचा लोगे तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। और रात का समझ लो मैं यहाँ बैठा हूँ तो भी फोन आ रहे हैं, रामत कर लेना, धमकी दे रहे। देखेंगे कौन देगा धमकी। मैं सुरेश गुर्जर अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ जयपुर का जिला प्रभारी भी हूँ, साथ ही साथ रिटायर्ड फौजी हूँ। अगर मुकेश गोयल को कोई धमकी देता है तो वो सुरेश फौजी को धमकी दे। पहले सुरेश फौजी के सीने पे गोली आएगी। सुरेश फौजी मैं मुकेश गोयल का समर्थन करता हूँ कि ये पूरे 36 कौन बनेता है। ऋण आप किस तरीके से चुकाओगे? ब्लड अर्थात जिंदगी का ऋण पैसे से नहीं चूकता। ब्लड अमूल्य होता है, उसी प्रकार मत भी अमूल्य होता है। और मैं सभी उन ऋणियों को भाई साहब का ऋण मैं इनका मेरी जिंदगी में आखिरी सांस तक ऋणी रहूंगा। वो क्यों? क्योंकि मैंने कम से कम ज्यादा तो नहीं बोलता लेकिन 20 या 30 50 देखिए, कोटपुतली परिवार के गांव-गांव से, ढानी से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, जनमानस, आम जनता यहां आ जाई है और उन सब ने जो तय किया है कि कोटपुतली की जनता के साथ एक छलावा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते करते कोटपुतली की सेवा की है लगातार, और इस कोटपुतली के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्णय भारतीय जनता पार्टी का आया जिसने भारतीय जनता पार्टी के झंडों को जलाया, कमल के फूल को जलाया, हमारे नेताओं की फोटोओं को जलाया और पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगाए। ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्णय आया है, तो इसलिए हम सब लोग इस निर्णय के विरोध में हैं कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी 2-2 बार जमानत नहीं बची और 2 बार से लगातार पार्टी का विरोधी रहा है। यहाँ तक कि तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 2003 से ही जब कांग्रेस का चुनाव इन्होंने लगातार राजेश पायलट और सचिन पायलट के परिवार का वोट भी उसके परिवार में लिखा हुआ है। कहाँ तक विश्वास बीजेपी के पक्ष में उस व्यक्ति पे किया जाए जो बीजेपी का ही नहीं है, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता उसके साथ लग जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा और सदा रहूंगा, लेकिन इस निर्णय के मैं विरोध में हूँ, इस निर्णय के खिलाफ रहेंगे। कोटपुतली के लोग जो मिलकर तय करेंगे, आज एक कमेटी बनाई है, वह कमेटी गांव-गांव समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से मिलेगी और गांव-गांव एक कोटपुतली सम्मान यात्रा ये लोग निकालेंगे। हर उस सम्मान यात्रा के परिणाम के बाद जो भी कोटपुतली का ऐसा कार्यकर्ता जो मजबूत होगा, भले ही मुकेश गोयल हो या कोई भी हो, हमारी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहे थे, किसी को भी वह कमेटी लड़ाए, जी जान से लड़ेंगे और कोटपुतली को राजेंद्र यादव के पंजे से हम मुक्त कराने का काम करेंगे। या तो भाजपा का निर्णय बदल जाता है, संभावित हमने अनुरोध किया है, उनसे बार बार आग्रह किया है, निर्णय नहीं बदलता है तो कोटपुतली की जनता निर्णय जरूर बदलेगी। देखिए, अभी कार्यकर्ता हम सब लोग ऊपर जाएंगे, मैंने कभी नहीं कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, पार्टी में हम पार्टी को हमने खून से सींचा है, पार्टी के साथ रहेंगे। अगर चुनाव भी लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। जनता कहेगी तो लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव भी लड़ूंगा, एक मैंने विश्वास दिलाया है, लेकिन मैं चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार की माला नहीं पहनूंगा, केवल कोटपुतली के लिए जीऊंगा, मरूंगा और कोटपुतली के लोगों को मजबूत बनाने का काम करूंगा। कोटपुतली को इस राजेंद्र यादव से मुक्त कराने का काम करूंगा। नेतृत्व तक हम सब लोगों ने हमारी बात पहुंचाई है, मीडिया के माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, कोटपुतली के निर्णय पर पुनर्विचार करने की। कोटपुतली के लक्ष्मी नगर स्थित श्री राम मंदिर में आज 5वें दिन भागवत कथा रही जारी। आज 5वें दिन श्रीमद् भागवत कथा के गोवर्धन पर्वत की कथा सुनाई।